जीडीएस की आखिर कितनी मेरिट लिस्ट आएगी और जिनका जीडीएस की थर्ड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्या उनका सिलेक्शन होने का चांस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं मेरी शिक्षा का जॉब अलर्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीडीएस की वैकेंसी पर। जो जीडीएस की 44,228 पद की वैकेंसी आई थी उसकी थर्ड मेरिट लिस्ट आ गई है। अब बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मेरा नाम नहीं आया है, मेरा 80% था, मेरा 85% था, तो क्या चौथी लिस्ट आएगी। और एक और क्वेश्चन होता है कि सर कितनी मेरिट लिस्ट 2024 वाले वैकेंसी में आ सकती है। फिर एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि मेरा सर 85% था या 90% था, बट मेरा नहीं हुआ और मुझसे कम वाले का हो गया, तो ऐसा क्यों दोस्तों। तो इन्हीं सारे सवालों पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। अब एक चीज़ और है दोस्तों, कई लोगों का सवाल था कि सर आप जीडीएस पे क्यों वीडियो नहीं बना रहे हैं। बात ये दोस्तों, जब कुछ नई अपडेट नहीं आती है या कुछ अच्छा नहीं होता बनाने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो बेकार की वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। उसकी जगह पे मैं और चीज़ें मैथ पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है सारी चीज़ों का, तो इसलिए नहीं बना रहा था। जब भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी या लगेगा तो मैं बना दिया करता हूँ दोस्तों। बाकी आप कॉन्टेक्ट में रहो, ठीक है। आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आप कमेंट पे अगर कोई सवाल पूछते हो तो उसका जवाब मैं आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं इस पे कि क्या जीडीएस की चौथी लिस्ट आएगी और कितनी लिस्ट आएगी। तो देखिए दोस्तों, तीसरी जो मेरिट लिस्ट आई थी उसमें लगभग 10,000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। 10,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे तीसरी मेरिट लिस्ट में। अब दोस्तों, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी वो सेकंड मेरिट लिस्ट थी, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो क्या था, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो था वो लगभग 50% के आसपास था। यानी कि अगर जैसे 20,000 बच्चों को बुलाया गया तो 20,000 बच्चों में फाइनल सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन फाइनल सिलेक्ट होते थे 10,000 बच्चे। तो इस प्रकार अगर हम देखें दोस्तों तो 10,000 बच्चों को लगभग बुलाया गया है। तो ये मान के चलिए आप कि लगभग उसमें से 6,000 बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लगभग 5,000 बच्चे फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्रॉस कर लेंगे और 1,000 बच्चे लगभग बाहर हो जाएंगे सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। तो ये मान के चलिए लगभग मोटा मोटा कि 5,000 बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है थर्ड मेरिट लिस्ट में। अब जो 5,000 बच्चे बच रहे हैं तो ये चीज़ तो पक्की है कि फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी। तो जिन लोगों का ये सवाल है कि फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी। अब हम बात करते हैं कि फोर्थ मेरिट लिस्ट कब आएगी। दोस्तों, लिस्ट जब जारी होती है जब फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि उनको एक आइडिया हो जाता है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो अब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, कुछ ही परसेंट बच्चे, लगभग 10% बच्चे ही बाहर हो पाते हैं, ठीक है। नहीं तो लगभग बहुत कम ऐसा चांस होता है कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बच्चे बाहर होते हैं। तो दोस्तों, 4 जून जो थर्ड मेरिट लिस्ट है उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो 4 जून रखी गई, सॉरी 4 नवंबर रखी गई है। तो 4 नवंबर को पूरा हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 4 नवंबर को जब पूरा होगा तो ये चीज़ें जो लास्ट डेट होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसके लगभग 10 से 12 दिन के बाद अगली लिस्ट जारी होती है। कभी कभी इस बार लेट इसलिए हो गया कि कभी कभी सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और तब लिस्ट जारी होती है। तो अब ये मान के चलिए दोस्तों कि 4 नवंबर से लेकर और 10 दिन हम मान के चलें तो 14 नवंबर हो जाता है। तो 14 से और 15-16 नवंबर के आसपास लिस्ट जारी होने के चांसेज हैं। बट ये चीज़ें बढ़ भी जाती है, 20 नवंबर तक भी जा सकता है। तो जिनका अब ये सवाल था कि कब तक आएगी, तो उनको मैंने बता दिया। अब जिनका ये सवाल है कि क्या सर मेरा परसेंटेज कम है तो मेरा सिलेक्शन नहीं, मेरा परसेंटेज अच्छा था मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि किसी का कम था तो हो गया। तो ये चीज़ होता है दोस्तों। एक तो मैं इस बार कुछ अलग सा लग रहा है, जैसे फ्रॉड टाइप का चल रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत देखा गया है। बट एक चीज़ और भी होता है दोस्तों, बहुत पहले मैंने जब वीडियो बनाई थी तो एक चीज़ बताया था कि डिवीजन वाइज सिलेक्शन कैसे होता है, जोन वाइज डिवीजन वाइज कैसे सिलेक्शन होता है। तो वहाँ ये रूल अप्लाई हो सकता है कि जिस अगर अलग डिवीजन में किसी का सिलेक्शन हुआ है और सेम स्टेट है, डिवीजन अलग है, तो उसमें ऐसा हो दोस्तों कि जिस डिवीजन से उसने अप्लाई किया था वहाँ क्या होता है दोस्तों कि उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़े होंगे उससे हाई परसेंट पे, तो उसका सिलेक्शन हो गया होगा। आपने जिस डिवीजन से डाला होगा वहाँ से क्या होगा, आपसे ज़्यादा परसेंटेज वाले फॉर्म बहुत अप्लाई हुए होंगे, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी अगर ऐसा है कि सेम डिवीजन है आपका, तो एक चीज़ मान लीजिए कुछ अंदर गड़बड़ चल रहा है। अब मैं श्योर तो कह नहीं सकता क्योंकि मैं सिस्टम के अंदर तो हूँ, लेकिन ऐसे बहुत लोगों के सवाल थे कि सर सेम डिवीजन है और ऐसा हो जा रहा है। तो दोस्तों, अब वहाँ के अंदर के बारे में नहीं बता सकते, बट कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। अब एक चीज़ और है दोस्तों कि कितनी लिस्ट आ सकती है। अगला जो सबका सवाल होता है कि 2024 की जो वैकेंसी आई है उसमें कितनी लिस्ट आ सकती है। तो देखिए दोस्तों, चौथी लिस्ट आएगी पक्का है और पांचवी लिस्ट भी आएगी। अब एक चीज़ है कि ऐसे अगर 50% एवरेज रहा कि 50% बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे, तो ये मान चलिए कि 6 लिस्ट आएगी।
और 7 भी हो सकती है, लेकिन 6 लिस्ट तक चांस है कि 2024 वाले में 6 लिस्ट आएगी। अब एक चीज़ और है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जितनी लिस्टें आएंगी कैंडिडेट सिलेक्शन उतना कम होगा, क्योंकि देखिए इस बार मान लो 4th लिस्ट आएगी तो 5,000 बच्चों को लगभग बुलाएगा। फिर जब अगर 6 लिस्ट 5th लिस्ट आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2,500 बच्चों को बुलाएगा। अगर 6 लिस्ट आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 बच्चों को बुलाएगा। तो एक चीज़ है, जितनी लिस्ट आएगी उसमें से कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस बहुत धीमे हो जाएगा, परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछिएगा, कमेंट में पूछिएगा, ठीक है, हम आपको जरूर बताएंगे। तो अपना ख्याल रखो। और मैथ्स पे वीडियो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी का अप्लाई किए हैं, एसएससी जीडी का, वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उनको नोट्स भी अवेलेबल मैं करा दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखो। नमस्कार, जय हिंद।